हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर 12th बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपने एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ हम स्पेसिफिक फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करने वाले हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे जो 5 टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। मेन फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, तो यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि एक अट्रैक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, वो एंजियोस्पर्मिक की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी की सभी फ्लावरिंग प्लांट्स क्या शो करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा उसे हम एंजियोस्पर्म्स कहेंगे। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंजियोस्पर्म। यहाँ से आपने 3 टर्म्स को समझ लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लावर, ओके, फ्लावर की अगर हम एक फैसिनेटिंग ऑफ ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये समझने से पहले आपने अंडरस्टैंड करना है 3 चीज़ों को कि फ्लावर है क्या है, ये एक मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट। सेकंड अगर हम बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस हमारा क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। ओके, और अगर हम बात करें थर्ड वॉल की, अगर हम किसकी बात करें थर्ड, यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड वॉल की, तो वॉल हमारा क्या है, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। अगर वॉल आप बात करें तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप या क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि जो सराउंड करके रखते हैं। तो ये हमारे मॉडिफिकेशन होते हैं लीव की। थैलेमस हमारा मॉडिफाइड पार्ट है स्टेम का, और जो फ्लावर है वो है मॉडिफाइड पार्ट शूट का। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है। ये हम कह सकते हैं कि आप 50% चीज़ें आप इसी से समझ जाएंगे कि फ्लावर हमारा एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम आगे बात करें एनसीईआरटी की कुछ लाइंस के अकॉर्डिंग, तो ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल यानी कि बहुत पुराने टाइम से ह्यूमन बींग्स की एक रिलेशनशिप रही है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप रही है फ्लावर्स के साथ। और फ्लावर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम एज एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू भी जिनकी रही है। एस्थेटिक हम कह सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्यूटी, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। आगे हम बात करें कि ये सिंबल्स हैं इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एट्सेट्रा, यानी कि हम खुश हैं, हमें प्यार आ रहा है, हम दुखी हैं। इन सब चीज़ों को हम फ्लावर्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, लिस्ट एट लिस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट। तो अगर हम बात करें कि कल्टिवेटेड होम्स एंड इन गार्डन्स, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर रहेगा। तो बेसिकली अगर हम 5 फ्लावर्स की स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं रोज़ है, ओके, रोज़ है, मैरीगोल्ड है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑर्किड है, ओके, और क्राइजेंथेमम भी हमारा एक प्लांट है, लिली है। ये कुछ आपने कॉमन सुने भी होंगे, ओके, जिसमें से जो हमारा ऑर्किड होता है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऑर्किड स्टेट भी इसको कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। ओके, तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। आगे अगर हम बात करें, ये फ्लावर का डायग्राम आप अच्छे से देखना एक बार, बहुत अच्छे से आपने इसको समझना है। ये हमारा एक एलएसओ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर का आपको शो किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स हम जनरली डिस्कस करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अनदर वन इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो एक बार मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही स्टूडेंट्स हम स्टेमेन बोलते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे। और स्टेमेन के बच्चों हमारे बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड क्या कहेंगे सेकेंड पार्ट, फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। तो 2 पार्ट स्टूडेंट्स हमारे यहाँ रहेंगे, वन इज़ एंथर एंड अनदर वन इज़ फिलामेंट। ओके, अनदर वन इज़ फिलामेंट।
तो ये आपने समझना है। ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने क्या कहा है, स्टेमेन। और स्टेमेन के दो पार्ट्स है, स्टेमेन कंसिस्ट एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद एक बार डायग्राम में आप समझ लें कि कहाँ पर एंथर प्रेजेंट है, कहाँ पर फिलामेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ये साइड में जो ये पोर्शन है ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अगर मैं आपको कहूँ इसी के अंदर अगर मैं आपको कहूँ, जो बीच में ये सेंट्रल पार्ट स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टूडेंट्स जो रहेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर दो हमने चीज़ें डिस्कस की अभी। वन इज़ एंथर, जो यहाँ पर ये पोर्शन है ये एंथर होगा। और जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट, दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट। ये हम आगे ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि एंथर हमारा पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम बात करें अब यहीं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा यहाँ पर रहेगा, तीन पार्ट यहाँ पर रहेंगे इसके, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी, एक बार मैं शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी, ये हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पोर्शन रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पोर्शन रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बच्चों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी, और इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ओके, जैसे स्टेमन हमने वर्ड यूज़ किया था, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहेंगे पिस्टिल। और पिस्टिल हमारा हम ये कह सकते हैं, गाइनोशियम वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, वन इज स्टिग्मा, अनदर वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवेरी। ओके, पिस्टिल कंसिस्ट स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। और स्टूडेंट्स दो वर्ड आपको और यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं, वन इज एंड्रोशियम एंड अनदर वन इज गाइनोशियम, अनदर वन इज गाइनोशियम। तो कंफ्यूज नहीं होना, एंड्रोशियम वर्ड हम यहाँ पर स्टेमेन के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, और गाइनोशियम हम पिस्टिल के लिए यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए बच्चों हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर विजिबल होगा आपको, ये स्टिग्मा है, जहाँ पर जो एंथर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे वो यहाँ पर स्टिक हो जाएंगे। पॉलिनेशन के अंदर हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे, तो अभी आप इसे स्किप कर दें। ये स्टिग्मा है, और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टाइल, और यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होगा, इसे हम कहेंगे ओवेरी। ओके, तो इसे हम कहेंगे ओवेरी, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। उसके अलावा बच्चों दो चीज़ें और आपने यहाँ ध्यान रखनी है, वन इज़ पेटल, पंखुड़ियाँ जो फ्लावर के अंदर होती हैं, दैट इज़ पेटल्स। ओके, पेटल्स इन्हें हम कहेंगे। और यहाँ पर जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर, दीज आर सेपल्स, दीज आर सेपल्स। ओके, और जो ये हमारा पोर्शन रहेगा इसे हम कहेंगे थैलेमस, विच एनक्लोज्ड ओवेरी, विच एनक्लोज्ड ओवेरी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा है हमें इस लाइन के अंदर कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन योर फैमिली। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में जिसे हम यूज़ करते हैं, लाइक रोज़ है, मैरीगोल्ड है, लिली है, जैस्मिन है, और हिबिस्कस है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये बेसिकली आप आसपास देख सकते हैं। ओके, जिसको आर्क प्लांट भी जनरल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं। और इसमें कहा है कि फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, कि क्या फ्लोरिकल्चर के बारे में आपने कभी सुना है, हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या हुआ, फ्लावर्स को हम कल्टीवेट करते हैं, फ्लावर्स के कल्टीवेशन को हम क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर लिटरेचर काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज़ की है कि बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं, और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। ओके, तो अगर हम आगे बच्चों ब्रीफली बात करें कि प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का जो पार्ट रहता है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, प्री मतलब बिफोर, पहले की जो प्रोसेस है। ओके, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस बच्चों होते हैं, जो लीड करते हैं कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन में और फर्दर डेवलपमेंट जो होगी फ्लोरल प्राइमोर्डियम की, यानी कि जो भी फ्लावर के पार्ट होंगे उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, और जो फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। यानी कि फर्टिलाइजेशन तो बच्चों आपने समझना है कि फर्टिलाइजेशन तो एक प्रोसेस है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे।
लेकिन उन गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो हम डिस्कस करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके अंदर होते हैं और इनफ्लोरेसेंसेस यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगी, जिनके अंदर फ्लोरल बड्स और उसके बाद फ्लावर्स के अंदर वो डेवलप करेंगी। ठीक है, फ्लावर जो है बच्चों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। मेल हमने अभी अभी डिस्कस किया था एंड्रोशियम, और फीमेल गायनोशियम, जो डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेमेन है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया था, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों उसके बाद हम बात करें अगर स्टेमेन की, सबसे पहला स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, यानी कि स्टेमेन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके अंदर पॉलन ग्रेन, ये हम ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चों। तो स्टेमेन की बेसिकली हम बात करें तो टिपिकल स्टेमेन, टिपिकल मतलब होता है कि जो जनरली हम ऑन एन एवरेज हम जिसको पढ़ते हैं फ्लावर्स के अंदर, तो दो पार्ट यहाँ पर होंगे, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक पार्ट दैट इज फिलामेंट, और बाइलोब स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे एंथर। तो यहाँ डायग्राम में स्टूडेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग और सिलेंड्रिकल जो पार्ट है दैट इज़ फिलामेंट, और यहाँ पर बाइलोब यानी कि आप देख सकते हैं दो लॉब्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दो लोब्स बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जिसे हम कहेंगे एंथर। एंथर और फिलामेंट यहाँ पर है। और अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको हम चलो आगे अभी डिस्कस करेंगे, एक बार पहले ये देख लें। प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, वो थैलेमस से अटैच होता है, यानी कि जो ये पार्ट है ये थैलेमस से जुड़ा हुआ होगा, और साथ में और द पेटल ऑफ द फ्लावर, या जो पेटल्स है फ्लावर की उससे जुड़ा हुआ होगा। एंड द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स, और डिफरेंट स्पीशीज अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमेंस रहते हैं। अगर हम बात करें कि स्टेमन को अगर हम जनरली 10 फ्लावर्स के स्टेमन को अगर हम कलेक्ट करते हैं और उन्हें स्लाइड पर अरेंज करते हैं, तो उनके अंदर हम वेरिएशंस उनके साइज़ में हम देख सकते हैं। ओके, अगर बच्चों हम इसका डाइसेक्शन करते हैं माइक्रोस्कोप में, डाइसेक्शन करते हैं या हम इसे क्लियर ऑब्जर्व करते हैं, क्लियरली ऑब्जर्वेशन इसकी हम करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक एंथर है वो बाइलॉब्ड होता है। बाइलॉब्ड यानी कि यहाँ पर दो लोब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दो लोब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और दो लोब्स के अंदर, हर एक लोब के अंदर ईच लोब हैविंग टू थीका, हर एक लोब के अंदर यहाँ पर टू थीका प्रेजेंट होंगे, टू थीका होंगे। तो जिस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, डायथीकस कहेंगे। थीका क्या होता है, थीका कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पेयर प्रेजेंट होगा जो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे और कॉमन एरिया ही वो शेयर करते हैं डाइसेंस के लिए, जिसे हम स्टोमियम भी कहेंगे। आगे ब्रीफली जब हम इसका स्ट्रक्चर बच्चों डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि क्या होता है स्टोमियम। ओके, तो यहाँ आपने समझना है कि जो हमारा जनरली यहाँ हमने समझना है कि जो एंथर है वो क्या है, बाइलॉब्ड है। ये हम देख सकते हैं कि एंथर के अंदर दो लॉब्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, एंथर के अंदर दो लॉब्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए। उसके बाद इसने कहा कि ईच लॉब इज डायथीकस, हर एक जो लॉब है वो क्या है, टू थीका उसके अंदर प्रेजेंट है, तो डायथीकस हुआ ये। और इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है बाइलॉब, डायथीकस क्या है। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है लेंथ वाइज, ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ वाइज इसमें रन करता है, सेपरेट करता है थीका को। तो अगर हम देखें जो एंथर है, फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमारा हो गया यहाँ पर, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी प्रेजेंट होंगे एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लॉब। देखो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे यहाँ पर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर होंगे, 1 2 3 4, और हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, डेवलप करेंगे फर्दर, और उसके बाद वो पॉलन सैक में डेवलप कर जाएंगे, जो आगे एक्सटेंड करेंगे लॉन्गिट्यूडनली और थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। यानी कि अब देखो एक चीज़ आप यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बेसिकली अगर आप यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले आपने क्या देखा, एंथर के अंदर हमारे एंथर हमारा क्या है, बाइलॉब्ड है। एंथर क्या है बच्चों, बाइलॉब्ड है। ओके, और एंथर बाइलॉब्ड है, इसके अंदर क्या है, हमारे 2 थीका प्रेजेंट है, और हर एक थीका के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इन ईच थीका 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल 2 थीका में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगा पॉलन सैक्स के अंदर, पॉलन सैक्स के अंदर, और उसके बाद पॉलन सैक हमारे डेवलप करेंगे पॉलन ग्रेन्स के अंदर। ओके,
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे अगर हम बात करें जो हमारी यहाँ तक डेवलपमेंट रहेगी सॉरी, तो यहाँ तक हमारी डेवलपमेंट रहेगी, जो आगे जाकर है पॉलन सेक डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, पॉलन ग्रेन्स के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये रहेगा। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है जनरली, यहाँ पर एक बार हम आगे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम का। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर गिवन है, दिस वन, ये स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर गिवन है, ये टीएस है यंग एंथर का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, टीएस है यंग एंथर का। ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, ये है टीएस ऑफ यंग एंथर। ओके, इसके अंदर यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर शो किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये क्लियर नहीं हो पा रही है स्लाइड यहाँ पर। नाउ इट इज़ क्लियर, नो नॉट येट, नाउ ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज द टीएस ऑफ यंग एंथर, टीएस ऑफ यंग एंथर है। और ये हमारा एनलार्ज्ड व्यू है माइक्रोस्पोरेंजिया का वॉल लेयर्स। और ये हमारा जो हम थर्ड डिस्कस करेंगे है मैच्योर डाइस्ड एंथर, यानी कि जिसमें डाइसेंस हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं ए पार्ट, अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि टीएस है यंग एंथर का, तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजियाज हमारे प्रेजेंट है उनके मिडल में है। एपिडर्मिस सबसे एक्सटर्नल लेयर है, उसके बाद आएगी एंडोथीशियम, देन यहाँ पर है मिडल लेयर। ओके, तो आपने ध्यान रखना है 3 लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। तो सबसे पहले है एपिडर्मिस, उसके बाद सेकंड आती है मिडल लेयर, उसके बाद आती है एंडोथीशियम एंड द लास्ट वन इज टैपेटम, एंड द लास्ट वन इज टैपेटम, जो कि नरिशमेंट का जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करेगी पॉलन ग्रेन्स को। तो 3 हमने यहाँ पर मेन लेयर डिस्कस की, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर एंड आफ्टर दैट टैपेटम। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है मिडल में स्पोरोजिनस टिश्यू। इनको हम अभी एक्सप्लेनेशन इनकी जो है हम डिस्कस करेंगे। सेम एज इट इज़ बच्चों लास्ट व्यू दिखाया है, पहले एपिडर्मिस है, देन एंडोथीशियम, सेकंड लेयर हमारी एंडोथीशियम रहती है। देखो एपी मतलब एक्सटर्नल, एंडो मीन्स इंटरनल, तो यहाँ से आपने समझ लेना है एपिडर्मिस एक्सटर्नल लेयर, एंडोथीशियम जो इंटरनल लेयर है थीका की। उसके बाद आती है मिडल लेयर्स, उसके बाद यहाँ पर हमारे रहती है मिडल लेयर्स, देन अंदर हमारी फॉर्मेशन होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, जिसके बाहर नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगी, टैपेटम, टैपेटल सेल्स यहाँ पर नरिशमेंट का फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, दैट वन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये डाइसेंस एंथर का इसके अंदर हो चुका है स्टूडेंट्स। अगेन इट इज़ नॉट वेरी विजिबल। ओके, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो दीज आर पॉलन ग्रेन्स, यहाँ से जो लेयर है वो शेड ऑफ हो जाएगी, उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स हैं यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो चलिए एक बार इसको थ्योरेटिकल इसको डिस्कस हम कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो ये पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रखी है। ओके, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। जैसे ही मैच्योरिटी के बाद जो एक्सटर्नल लेयर है वो डाइसेंस उसका शुरू हो जाएगा, तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। एक बार थ्योरेटिकल हम इसको देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ट्रांसवर्स सेक्शन हमने अभी डिस्कस किया माइक्रोस्पोरेंजियम का। उसके अंदर हमने देखा कि जनरली 4 लेयर्स वहाँ पर प्रेजेंट थी। 4 लेयर्स हमने अभी डिस्कस की, एपिडर्मिस एक्सटर्नल, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड द इनर मोस्ट टैपेटम। आउटर 3 वॉल लेयर्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी, प्रोटेक्शन का, और जो हेल्प करेंगी साथ में एंथर के डाइसेंस में जहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। और इनर मोस्ट वॉल लेयर है टैपेटम, ये इंपॉर्टेंट है, इनर मोस्ट वॉल लेयर टैपेटम जो नरिशमेंट है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को वो प्रोवाइड करती है। तो सेल्स हैं टैपेटम की स्टूडेंट्स, जो सेल्स रहेंगी टैपेटम की, यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म उनके अंदर होता है। जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस। सो वी कैन से कि टैपेटल सेल्स बाइन्यूक्लिएट भी हो सकती है। कैसे बाइन्यूक्लिएट हुई, तो यहाँ आपने समझना है, जो टैपेटल सेल्स होती हैं उनके अंदर एंडोमाइटोसिस होता है, जहाँ से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर एंडोमाइटोसिस हुआ। और उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये स्प्लिट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्प्लिट हो जाएगी, और उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा हमारा, बाइन्यूक्लिएट और
वी कैन से इट मे बी मल्टी न्यूक्लिएट इन सम कंडीशंस। ओके, तो जैसे ही हमारा जो एंथर है यंग है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है, जिसके सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो आप मुझे बता दें, उसको हम अलग से एक स्पेशल वीडियो हम बना लेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसको हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी से आप प्रॉपर रीड आउट करते चलिए। इंपॉर्टेंट लाइंस को आपने यहाँ पर हाईलाइट कर लेना है ताकि रिवीजन में आपके हेल्प हो। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम आती है तो बता देना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में डिस्कस कर लेंगे।